अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जनाब एक ऐसे एसएसपी हैं जो दरअसल पुलिस मुलाजिम ही नहीं है। इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी कि आईजी इस्लामाबाद ने खुद पुलिस रूल से हट के ना किसी कानून का हवाला दिया ना किसी और चीज का हवाला दिया। एक ऐसे शख्स को जो पंजाब से एसपी रिटायर होता है, शमसुल हक दुरानी की हम बात कर रहे हैं। पंजाब से वो एसपी रिटायर होते हैं शमसुल हक दुरानी साहब, और पंजाब से बड़े ही इल्जामात के बाद वो रिटायर होते हैं। तो जनाब आईजी साहब क्या करते हैं, उनको 6 माह के लिए उनको पीएसपी कैडर, हालांकि पीएसपी कैडर आईजी का अख्तियार ही नहीं है। आईजी साहब खुद ग्रेड 20 में है, वो क्या कर रहे हैं जनाब ग्रेड 19 में जनाब वो शमसुल हक दुरानी को वो पीएसपी वो दे के ना स्केल वो जनाब उनको जो है ना वो इस्लामाबाद में चीफ ऑफ एंटी राइट फोर्स लगा देते हैं। ये इतनी बड़ी सीट है, इतनी बड़ी सीट है, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि एक तगड़े डीआईजी की सीट है। ये सीट बनाई चीफ ऑफ एंटी फोर्स, उसको सरबराह लगा दिया। उसके अलावा जनाब कि उसको मतलब भी जो है वो चीजें दे दी गई है। लॉ ऑर्डर भी देखेंगे, ये ट्रेनिंग भी देखेंगे, सीटीटी को भी ट्रेन करेंगे, एटीएस को भी ट्रेन करेंगे, और एंटी राइट फोर्स को भी ट्रेन करेंगे, शेड स्क्वाड को भी ये ट्रेन करेंगे, और कैपिटल पुलिस जो कॉलेज है वहां पे भी ये जनाब ये अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। और अगर कोई लॉ या ऑर्डर की सूरत होगी तो वहां पे भी बतौर एसएसपी अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। यार कोई खुदा का खौफ करे आईजी साहब, क्या हो गया आपको? इतनी बड़ी बेज़ाब्तगी। और हैरत की बात है कि इस वाकये को 6 माह हो गए हैं, ना ही ये नोटिफिकेशन सामने आया था। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है ना ऑर्डर आईजी साहब का ये होता है 26/2/2025 को होता है, 6 माह के लिए। और मजे की बात है कि आईजी साहब उसमें लिखते हैं कि जनाब कि ये ऑर्डर जो है वो 8 फरवरी 2025 से ये लागू है। मतलब कि अभी 2 दिन रह गए हैं उसकी एक्सपायरी को। अब ये बात इस तरह लीक हुई है कि जनाब को दोबारा आईजी साहब उनको जो है वो सोच रहे हैं कि 6 माह उनकी ये बहाना बना के कुछ कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। हमें नहीं पता क्या कारकर्दगी अच्छी रही है कि जनाब अब उनको ये दोबारा जो है वो 6 माह के लिए या 1 साल के लिए उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो उनको सहूलियत दी गई है उनके अंदर जनाब उनकी मंथली सैलरी है 3.5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए का महीना का उनको पेट्रोल दिया जा रहा है, 350 लीटर पेट्रोल उनको दिया जा रहा है। एक उनको गाड़ी दी गई है, उसके अलावा एक जो गाड़ी है उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो एसएसपी हेडक्वार्टर से ली है, वो भी यूज कर रहे हैं। उसका ड्राइवर अलग है, उसका पेट्रोल अलग है। अगर ये सारा देखा जाए तो ये एसएसपी साहब जो है ये तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए में ये इस्लामाबाद पुलिस को पड़ रहे हैं, 10 से 12 लाख महीना में। और ये 6 माह से तैनात है, और किसी को पता ही नहीं है, ना वजीर दाखिला को पता है ना आईजी को पता है कि भाई जी कि मेरा ग्रेड 20 का जो आईजी है वो क्या कर रहा है, कि वो ग्रेड 19 में एक बंदे को अपॉइंट कर रहा है। मतलब इसका मतलब है कि आईजी इस्लामाबाद के यहाँ एक ग्रेड 20 के अफसर के जो अख्तियारात हैं वो वजीर आज़म से भी ज्यादा है। क्या वो ईमान बाला से भी ज्यादा है कि वो आप एक रिटायर्ड बंदे को उठाते हैं, और रिटायर्ड बंदे को उठा के आप पीएसपी कैडर दे के उसको ग्रेड 19 दे देते हैं। 18 में वो रिटायर होता है, आप उसको ग्रेड 19 दे देते हैं। उसके पंजाब में कौन सी ऐसी खदमात थी कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आईजी साहब ने जनाब इतना बड़ा रिस्क लिया। हालांकि अगर ये केस बनता है तो इसमें रगड़े में आईजी साहब भी आते हैं, और ये केस बन भी जाना है, ये रिकवरी भी होगी। लेकिन जो है कि देखे रिकवरी जो होगी, रिकवरी से ज्यादा तो इन्होंने वैसी मालपन बना लिया होता है इन अफसरान ने। इनको कोई 6 महीने इन्होंने वैसे ही जनाब एसएसपी को भी लगा लिया लेबल। उन्होंने फिर अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया है, उसका नाम है जनाब शमसुल हक दुरानी पीएसपी, ठीक है, आगे पीपीएम। ये उनका टिकटॉक अकाउंट भी है कि वो वहां पे वो अपने वीडियो लगाते हैं, अपने पोस्टर भी लगाते हैं। और ये एसपी साहब थे, जब ये फैसलाबाद में एसपी थे, इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो गाली दी थी। वो सब इंस्पेक्टर को था पता नहीं रजवाना था, तो वो जनाब वो थोड़ा सा माइंड कर गया, वहाँ डीएसपी भी बैठा हुआ था, समुद्री एसएचओ समुद्री भी बैठे हुए थे, उनके सामने सब इंस्पेक्टर को गाली दी थी, और साथ उसको पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजा। उसने आके थाने के अंदर रिपोर्ट भी की, रिपोर्ट एक एसपी के खिलाफ, उसने अपने एसपी का रिपोर्ट भी की। उसने जनाब इनके ऊपर इतने उसके ऊपर इल्जाम लगाए
कि इतनी कि इल्जाम लगाया कि जनाब कि गाड़ी के बदले गाली भी दे ली, और साथ ही इल्जाम भी लगा लिया कि जनाब कि इनका एक कांस्टेबल के साथ ना एक जो है इनका रिलेशन है, और वो कांस्टेबल जो है ना वही बेसिकली वो एसपी है। ठीक है, अब वो हमारी एक सोर्स से फैसलाबाद में बात हुई, उन्होंने इस बात की तईद की कि बाकी जनाब ये ऐसा हुआ है, और एसपी साहब के इख्तियारात वो एक जो पुलिस कांस्टेबल खतून कांस्टेबल के पास रहे हैं, वही अक्सर यूज करती थी। जो भी काम होता था एसएचओ उसको कहते थे, वो एसपी साहब को कहती थी, 1 मिनट में काम हो जाता था। और ऐसे शख्स को आईजी साहब ने कि जनाब वो अपने मुलाजमीन की इस्लाहात के लिए, उनकी जो है वो तरबियत के लिए अपॉइंट कर लिया, और साथ उनको उहदा भी जनाब ग्रेड 19 का दे दिया। ये मेरी समझ से बाहर है। शायद वज़ीर दाखिला साहब को इस चीज का ना इल्म हो, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब अगर आपको नहीं इल्म, अगर आपने ये अनमोल रतन लेके आए हैं, तो आप अपने अनमोल जो है रतन है इनके बारे में देखें भी कि वो क्या मुल्क खिला रहे हैं। अभी उनको दोबारा एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर उनका ये तकरीबन 60-70 लाख का अभी सरकारी खजाने का लॉस हुआ है, अब उनको दोबारा लगाएंगे 60-70 लाख का वो भी लॉस होगा। अब वो लॉस तो 1 करोड़ कोई बात नहीं खजाने के लिए, वो तो जनाब आड़ी वाली चीज है। लेकिन मेन चीज है भाई कि आप किसी बंदे को उठा के आप पुलिस फोर्सेज में पुलिस के अंदर अपॉइंट कर दें, ये समझ से बनाता रहा है कि 20 का अफसर 19 में कैसे कर सकता है। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश होगी कि वो भी जनाब ये देखे कि ये वाकई दारुल हुकूमत है। अगर ये मिसाल कायम होगी तो दीगर सूबों में ये काम शुरू हो जाएगा। और बेसिकली देखा जाए तो शोल्डर पर प्रमोशन वैसे सब लोगों ने बैन की है, और ये तो एक रिटायर बंदे को उठा के ले आए हैं। अगली बात करेंगे सुबह जनाब जो इस्लामाबाद के अंदर जो शोल्डर प्रमोशन इन्होंने दी हुई है, जो इन्होंने छोटे रैंक के अफसरान को बड़े रैंक के अफसरान बनाया, हम वो अब आपसे खबर शेयर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।